तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक साउंड, जो रेलवे में बहुत पूछा जाता है। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की क्या है? कंपन है या विक्षोभ है, जो ध्यान देना, जो ठोस, द्रव व गैस में तो चल सकती है लेकिन निर्वात में नहीं चल सकती। मतलब ध्वनि के चलने के लिए माध्यम का होना अति आवश्यक है। अगर माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि नहीं चल सकती। प्रकाश क्या है? प्रकाश तो निर्वात में भी चल सकती है, और माध्यम में कोई माध्यम हो, निर्वात हो या माध्यम हो या ना हो, चल सकती है। प्रकाश चल सकता है लेकिन ध्वनि नहीं चल सकती। तो ध्वनि सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे, कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है। अभी बताया मैंने, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। अब ध्वनि की चाल माध्यम में कैसी होती है देखते हैं। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज़्यादा होगी, द्रव में उससे कम, और गैस में सबसे कम होती है। ध्यान रखना, ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज़्यादा होगी, द्रव में उससे कम, गैस में सबसे कम। लेकिन प्रकाश की चाल की बात होगी तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद गैस में, फिर उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद ठोस में। ओके। अब ध्वनि का मात्रा क्या होता है? यूनिट। ध्वनि की यूनिट है मीटर पर सेकंड, और ध्वनि की बीमा L-T-1। कैसे आई है इसको देख लेते हैं। मीटर की बीमा क्या होती है? मीटर की बीमा क्या लिखोगे आप? L लिखोगे, मीटर लंबाई है, और समय टाइम है, T लिखोगे। जब भी टाइम ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो ध्वनि की तो अब हम देखेंगे ध्वनि तरंगों के प्रकार। ध्वनि तरंगे कितने प्रकार के होते हैं? आवृत्ति के आधार पे हम इनको 3 प्रकार में बांटते हैं। पहली हो गई श्रव्य तरंगे, दूसरी हो गई अवसर तरंगे, और तीसरी हो गई प्राश्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे मतलब जो ध्वनियाँ, जो कंपन हम सुन से सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? श्रव्य तरंगे। श्रव्य मतलब क्या होता है? सुनना। क्या बताया गया इसमें? मनुष्य की बात की जा रही है, क्योंकि मनुष्य डिसाइड करेंगे। तो क्या हुआ? श्रव्य तरंगे क्या है? जो ध्वनि तरंगे जिसको मनुष्य सुन सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम? श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे की रेंज कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर, हर्ट्ज पे ध्यान देना, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर हम 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगे जो होंगी उन्हीं को हम सुन पाएंगे। उसके नीचे चली गई तब नहीं सुन पाएंगे, या 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा चली गई तब नहीं सुन पाएंगे। अवश्रव्य तरंगे, तो हम ध्यान देंगे, पहले अपने शब्द पे ध्यान दो। अव मतलब क्या? कम। श्रव्य सुनाई देने वाली तरंगों से कम क्या? आवृत्ति वाली तरंगे जो होंगी वही हो जाएंगी अवसर तरंगे। तो श्रव्य तरंगों से क्या? श्रव्य तरंगे क्या प्रास क्या था? 20। तो मतलब क्या? 20 हर्ट्ज से जो कम होंगी वही क्या हो जाएंगी? अवश्रव्य तरंगे। तो इसको मनुष्य सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि मनुष्य सुन सकते थे क्या? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक। ये तो 20 हर्ट्ज से कम हो गई, तो क्या इसको सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। अब इसको कौन सुन सकता है? तो कुछ जानवरों में एक काबिलियत होती है कि वो सुन सकते हैं इस चीज़ को। कौन कौन जानवर? कुत्ते हो गए, जैसे बिल्ली हो गई, कबूतर हो गए, ऑक्टोपस हो गया, हाथी हो गए, गैंडे, व्हेल, और कई जानवर होंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट, इनको याद कर लेना। सब के सब इंपॉर्टेंट है, सारे एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे आपको याद करने हैं। अब ये अवसर्प तरंगे कब उत्पन्न होती हैं? तो उत्पन्न कब होती है? जो भूकंप तरंगे होती हैं वो भी अवसर्प तरंगी हैं। इंफ्रासोनिक वेव। ज्वालामुखी तरंगे, भूस्खलन के दौरान जब तरंगे उत्पन्न होंगी वो भी अवसर्प तरंगी होंगी, या उल्कापिंड के दौरान जब गिरते हैं तब। ठीक है। अब आगे तीसरी क्या? पराश्रव्य तरंगे, इसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। इसकी रेंज क्या होती है? परा, ध्यान दो, परा, सत पे ध्यान दो पहले। परा, श्रव्य, श्रव्य से ज़्यादा, परा, श्रव्य से ज़्यादा, मतलब श्रव्य क्या रेंज क्या थी? 20 किलो हर्ट्ज। अब इससे भी ज़्यादा हो जाएगी तो कौन सी तरंगे बन जाएंगी? पराश्रव्य तरंगे। तो इसको क्या मनुष्य सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। तो सुनता कौन है? तो ये कुछ जानवर में ऐसे गुण होते हैं जिनके कारण ये इनको सुन लेते हैं। तो कौन कौन से हैं? डॉल्फिन मछली हो गई अपनी, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई,
चमगादड़ हो गए और बंदर हो गए।